तो चलिए हम फाइनली एरे मेथड शुरू करने वाले हैं आज। तो एरे के मेथड्स शुरू करने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो मेथड्स क्या होते हैं? मेथड्स आर जस्ट फंक्शंस, बट द फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो कि प्रॉपर्टी वैल्यूज की तरह यूज होते हैं, उन्हें हम मेथड्स बोल देते हैं। ठीक है, पहले तो ये बताओ, पहले ही बताया हुआ है, फंक्शंस यूज्ड इन प्रॉपर्टी वैल्यूज। ठीक है, उनको मेथड्स बोल देते हैं। एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में अगर फंक्शन डाल दूंगा तो वो उस प्रॉपर्टी को मेथड बोल सकता हूँ। ठीक है, तो होते हैं मेथड्स, मतलब बेसिकली एरे के ऊपर काम करने वाले फंक्शंस की बात पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और दूसरी बात एक ध्यान में रखनी है कि अब फंक्शन लगा रहा हूँ मैं एरे के ऊपर, तो दो बातें हो सकती हैं। या या तो वो फंक्शन उस एरे के ऊपर चेंज करेगा, या तो वो मॉडिफाई कर देगा ओरिजिनल को। ठीक है, या तो वो ओरिजिनल एरे को ही मॉडिफाई कर देगा और मुझे वो रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, मॉडिफाई किया उसने ओरिजिनल एरे को हमारे हिसाब से, और फिर उसको उसी ऑब्जेक्ट को वापस हमें दे दिया, या फिर उसकी कॉपी क्रिएट करेगा और फिर उसको मॉडिफाई करेगा। ठीक है ना, दो काम हो सकते हैं, मॉडिफाई द कॉपी। ये कॉपी क्रिएट करेगा, उसको मॉडिफाई करके, मतलब बेसिकली दो दो एरेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दो काम हो सकते हैं। मतलब मतलब हर एक मेथड का हमें ये ध्यान रखना है कि वो क्या कर रहा है, ओरिजिनल को मॉडिफाई कर रहा है या उसकी कॉपी बना के हमें दे रहा है। ठीक है, उसके बाद एरेस एरे मेथड जो है बेसिकली हम ऊपर ऊपर से चार हिस्सों में बांट सकते हैं: आइटरेटर मेथड्स, स्टैक एंड क्यू, सब एरे मेथड, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग मेथड्स। तो इसमें हम पहली बार सबसे पहले आइटरेटर मेथड्स पढ़ेंगे। आइटरेटर मेथड्स मतलब जो कि एरे के ऊपर लूप करते हैं, मतलब बेसिकली हर एक एलिमेंट के पास जाते हैं एक एक करके, और टिपिकली जनरली क्या करते हैं कि हम एक फंक्शन देते हैं उसको, और वो एक फंक्शन को उसके हर एक एलिमेंट के ऊपर जा जाके लगाते हैं। ठीक है, हर एक लूप में। ठीक है, एक लूप में एक एलिमेंट को पिक करते हैं, फिर उस पर जो हम फंक्शन देते हैं उस फंक्शन को उस पर लगाते हैं, और फिर अगले अगले लूप में दूसरे एलिमेंट को डाल लेते हैं। तो बेसिकली आइटरेटर में क्या होता है, हर एक एलिमेंट पे जाते हैं एक एक करके, तो लूप सॉर्ट ऑफ फॉर लूप चल जाता है उसको। ठीक है, वही फटाफट बाकी की बात कर लेते हैं। तो स्टैक एंड क्यू मेथड क्या करते हैं, ऐड या रिमूविंग एरे एलिमेंट्स का काम करते हैं। ठीक है, मुझे एलिमेंट्स ऐड करने और रिमूव करने हो तो वो स्टैक एंड क्यू मेथड उससे काम आते हैं। सब एरे मेथड का काम होता है एक्सट्रैक्ट करना, डिलीट करना, इंसर्ट करना या फिल करना एलिमेंट्स को दूसरे एरे के अंदर से। ठीक है, दूसरे किसी एरे में से, एक लार्जर एरे में से ये काम करना है, एक्सट्रैक्टिंग, डिलीटिंग, इंसर्टिंग, ये स्टफ। ठीक है, लास्ट पे है सर्चिंग या सॉर्टिंग का। कोई आपको एलिमेंट पर्टिकुलर सर्च करना हो, या कोई एरे को ही अपने को सॉर्ट करना हो किसी वे में, सेंडिंग डिसेंडिंग न्यूमेरिकली वगैरह। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा एल्गोरिथमिक हो जाता है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आइटरेटर मेथड्स। ठीक है, सबसे पहला मेथड जो पढ़ने वाले हैं हम फाइनली, वो है फॉर ईच। फॉर ईच, ठीक है, तो फॉर ईच और मैथ, राइट, ये दो मेथड्स होते हैं। काफी छोटा सा फर्क होता है दोनों के बीच में, वरना बेसिक बेसिक वर्किंग दोनों की काफी सेम होती है। और मैप मेथड सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मैप ही मेथड होता है। ठीक है, तो समझ लेते हैं। पहले तो इनमें पहले फॉर ईच की बात करता हूँ, उसमें क्या होता है। तो फॉर ईच मेथड में बेसिकली जो मैंने ऊपर बताया था वही काम होता है। फॉर ईच मेथड मतलब बेसिकली एक फंक्शन है, तो फंक्शन को मैं आर्ग्यूमेंट दूंगा, राइट। तो ये आर्ग्यूमेंट में सबसे पहले आर्ग्यूमेंट में एक फंक्शन मांगता है हमसे कि एक फंक्शन दो। फिर मैं क्या करूंगा, मैं एरे के हर एक एलिमेंट के ऊपर उस फंक्शन को लगा दूंगा। ठीक है, ये बोलता है। ठीक है, बेसिक काम ये होता है इसका। अब दूसरी बात ये होती है कि अब हम जो फंक्शन इसको देंगे, उस फंक्शन के भी आर्गुमेंट्स होंगे, राइट। वो भी फंक्शन के भी आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। तो हाँ, जो हम फंक्शन देते हैं उसके भी आर्गुमेंट्स होते हैं। तो उस फंक्शन के तीन आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, राइट। जो भी हम फंक्शन देते हैं उन फंक्शन के तीन आर्गुमेंट होते हैं, और आप जानते ही हो कि आर्गुमेंट कौन से पोजीशन पे उस पर मैटर करता है। जो सबसे पहला वाला आर्गुमेंट होता है वो रिप्रेजेंट करता है वैल्यू को, मतलब एलिमेंट की वैल्यू को,
राइट। दूसरी पोजीशन वाला रिप्रेजेंट करता है इंडेक्स को, जो पीछे इंडेक्स चलता है 0 1 2 3, और लास्ट आर्गुमेंट रिप्रेजेंट करता है पूरे के पूरे एरे को। ठीक है, कंप्लीट एरे को अगर मुझे उसका इस्तेमाल करना पड़े तो मैं उसको थर्ड आर्गुमेंट के तौर पर रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, जनरली सिर्फ वैल्यू का इस्तेमाल होता है, हम इन दोनों आर्गुमेंट्स को स्किप ही कर देते हैं। ठीक है, बाकी अब एग्जांपल देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा फटाफट। अब अगर फंक्शंस के बारे में आपको मतलब थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है पहले से भी, तो वो फटाफट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मतलब फंक्शन की मतलब वो तो आपको समझना ही पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो मैं तो बस आपको लिखने का तरीका बताता हूँ फंक्शन का। कि अब तक तीन तरीके से मेनली हम फंक्शन को मतलब इन्वोक कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब तक जो हम करते आ रहे हैं वो इस तरह से करते हैं, लेट या वेर या मतलब आइडेंटिफायर का नाम देके फिर उसको नाम देते हैं यहाँ पे फंक्शन नेम। जैसे कोई वेरिएबल को देते हैं लेट फंक्शन नेम, फिर उसके बाद फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ये काम करते हैं आ रहे हैं अब तक हम, इसे बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, अब तक ये काम करते आ रहे थे हम, और यहाँ पे हमारी बॉडी आ जाएगी। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि दूसरा तरीका होता है ये, जो कि काफी सिमिलर है ऊपर वाले से ही। पहले मैं फंक्शन लिखूं, उसके बाद फंक्शन का नाम। ठीक है, यहाँ पे मेरे आर्ग्यूमेंट्स आ जाएंगे और फिर मैं उसको यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। तो इन दोनों में तो कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। अब एक तीसरा सिस्टम होता है एरो फंक्शन, जिसे बोलते हैं एरो फंक्शन। ठीक है, इनकी रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है, फंक्शन नेम, ठीक है, फिर आता है इस तरीके से एरो, और फिर उसके बाद हमारी डेफिनेशन आती है। राइट, तो वो कुछ इस तरीके से होता है। इसे बोलते हैं एरो फंक्शंस। इनफैक्ट आप अब इसकी बात क्यों ये कितना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बेसिकली है शॉर्ट हैंड सॉर्ट ऑफ बोल सकते हो आप इसको। जब आपको बहुत वन लाइन फंक्शंस लिखने हो फटाफट, ठीक है, जिनको आपको नाम देने की जरूरत नहीं है, आप नाम भी नहीं देना चाहते, तो यहाँ पे आप नाम भी नहीं दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो अगर आप और इसके अंदर आपको आर्गुमेंट्स लिखने होते हैं, बताइए, पता ही होता है अपने को, राइट। ए बी सी सपोज, अगर आपको सिर्फ एक आर्गुमेंट देना है तो आप ब्रैकेट को भी ओमिट कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ एक आर्गुमेंट देना है तो वो भी काम चल जाएगा, तो आपको ब्रैकेट डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप एक आर्गुमेंट का इस तरह से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, खाली छोड़ना है तो वो तो ऑब्वियसली हर एक फंक्शन में ही होता है प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो बेसिकली ये फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है इसके अंदर। ठीक है, और अगर आपका आर्गुमेंट अगर सिर्फ एक लाइन का है तो आपको यहाँ पे वो करने की भी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप जहाँ पे यहाँ पे जो भी लिखोगे वो पूरी पूरी स्टेटमेंट ही रिटर्न हो जाएगी, अगर आपको सिर्फ वही लिखना है, सिर्फ रिटर्न ही कराना है। लाइक सपोज मैं ए आर्गुमेंट लेके मुझे उसका क्या रिटर्न कराना है, उसका स्क्वायर रिटर्न कराना है, तो मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक फंक्शन बन गया, छोटा सा फटाफट स्क्वायर फंक्शन। वरना कहाँ मैं बड़ा से यहाँ पे फंक्शन लिखता, फंक्शन उसके बाद उसका नाम लिखता। ठीक है, तो बेसिकली अगर मुझे शॉर्ट में फटाफट फंक्शन लेने होते हैं तो मैं वहाँ पे एरो एरो फंक्शन नोटेशन का इस्तेमाल करता हूँ। इसके बारे में जब फंक्शन के बारे में चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे ध्यान से। ठीक है, जो इसके एरेज के बाद फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं उसमें ध्यान से आराम से पढ़ेंगे। बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि अब मुझे क्या करना है, फटाफट एरे मेथड्स के अंदर फंक्शन देने हैं ना, जो मैं बता रहा हूँ फटाफट फंक्शन देने हैं। तो मैं पहले फंक्शन है उसके अंदर दोबारा से पूरा पूरा फंक्शन डिफाइन नहीं करूंगा ना, इसलिए मैं उन सब में सारी जगह आप देखोगे एरे नोटेशन यूज होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ। तो ये सिंपल फंक्शन है, इससे घबराना मत, आपको बस ध्यान देना है पहले आर्ग्यूमेंट आता है उसके बाद मेरी फंक्शन की बॉडी आ रही है। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट बताया हुआ है कि रिटर्न करके आप भेजते हो, भाई आंसर क्या है उसको रिटर्न कराना है। बट अगर वो सिंगल लाइन है तो आपको रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, वो अपने आप ही समझ जाता है मुझे, हाँ ये रिटर्न करना है। ठीक है, चलो ये तो हो गया फटाफट। अब चलो फाइनली शुरू करते हैं फॉर ईच का। तो फॉर ईच का एग्जांपल देख लो सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे कंप्यूट करना है सम का एरो, सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। ठीक है, मुझे क्या, मेरा गोल क्या है कि एक एरे है मेरे पास डाटा करके, मुझे इन सब के एलिमेंट्स का सम निकालना है। ठीक है, तो पहले तो मेरा एरे हो गया, उसके बाद मैंने एक वेरिएबल
इनिशियलाइज कर लिया सम इज इक्वल टू 0 से, ठीक है। फिर मैंने इस एरे के ऊपर लगाया मेथड डाटा डॉट फॉर ईच। अब इसको क्या करना है मुझे, अब इसको मैं दूंगा एक फंक्शन, ठीक है। वो पूरा को पूरा या तो मैं फंक्शन दे सकता था यहाँ पे, मतलब उस फंक्शन का नाम दे दूं यहाँ पे, और उस फंक्शन को डिफाइन बाहर कर दूं, मतलब यहाँ पे फंक्शन स्क्वायर डिफाइन कर दिया, यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर का नाम लिख दिया, या तो ये कर सकता हूँ। वरना फिर ऑब्वियसली जनरली हम ये नहीं करते, वो पूरा का पूरे फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने एरे नोटेशन से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब क्योंकि मेरे को एक ही आर्गुमेंट देना था तो मैंने ब्रैकेट ओमिट कर दी, तो मैं डाल भी सकता हूँ, तो उससे मत समझ कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अभी मैंने हटा दी, ठीक है। अब क्योंकि ये पहला आर्गुमेंट है सबसे पहला, तो पहला आर्गुमेंट रिप्रेजेंट किसको करता है, वैल्यू को, वो पहले भी बताया हुआ है मैंने, बाकी इसका नाम भी वैल्यू लिखा हुआ है, राइट। वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, फिर मैंने एरो लगाया, इसके बाद आई मेरी बॉडी, ठीक है। अब क्योंकि एक ही लाइन था तो मैंने जो ठीक है, अब वो देखेंगे फर्क क्या होता है। देखो उसके अंदर क्या कह रहा हूँ मैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस वैल्यू, सम इज इक्वल टू सम प्लस वैल्यू का दे रहा हूँ, ठीक है। तो यही सम करने का तरीका होता है। फिर सबसे पहले सम जीरो था, तो सबसे पहले इसने वैल्यू उठाई, वैल्यू सबसे पहले क्या उठाई, वन, ठीक है। वन उठाया तो सम इज इक्वल टू सम प्लस वन हो गया, जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस वन हुआ, तो मतलब सम के अंदर वन स्टोर हो गया। नेक्स्ट टाइम टू आएगा तो वन प्लस टू थ्री स्टोर हो जाएगा, ठीक है। मतलब बेसिकली सम की वैल्यू अपडेट होती जा रही है, ठीक है। तो लास्ट टाइम ये पूरा इस पे काम कर देगा, फिर मैं सम इज इक्वल टू 15, जब लास्ट में कंसोल डॉट लॉग करूंगा तो सम 15 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अगर मुझे, अब सपोज अगर ऐसे एक एग्जांपल देख लो, अगर मुझे इंक्रीमेंट करना हो सम के ऊपर, मतलब हर एक एलिमेंट एक नंबर इंक्रीमेंट करना, तो मेरा ये गोल है। तो इसमें देखो मैंने इसमें पुराने ये वाली नोटेशन यूज की है, डाटा डॉट फॉर ईच फंक्शन, तो इसमें मैंने आर्गुमेंट दिए, इसमें मैंने आर्गुमेंट भी तीनों यूज किए, वी आई ए, तो बताया हुआ है, पहला वैल्यू होता है, दूसरा इंडेक्स, तीसरा पूरा को पूरा एरे को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। तो वी आई ए करके मेरे पास है, तो अगर ए ऑफ आई इज इक्वल टू वी प्लस वन, मतलब जो वैल्यू है, जो कि करके उठाए गए वैल्यू को उसमें प्लस वन कर दो, वो वापस स्टोर कर दो मेरे उसी इंडेक्स, मतलब जो वैल्यू उठाया है इंडेक्स भी तो उसी पे उठाएगा, एरे तो सब में सेम ही रहना है, उठाना इसको क्या वैल्यू, इंडेक्स, एरे तो सब में सेम ही रहेगा, पूरा का पूरा एरे तो सबके लिए सेम ही है। जो वैल्यू उठाई उसका इंडेक्स भी साथ साथ उठा लिया, तो उस इंडेक्स को अगर मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा तो बेसिकली ये उस इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू ही आ गई ना। या तो मैं ये कर दूं, ए आई इज इक्वल टू वी प्लस वन कर दूं, या फिर v इज इक्वल टू वी प्लस वन कर दूं, दोनों बातें सेम रहेंगी, ठीक है। और v इज इक्वल टू वी प्लस वन कर ही रहे हैं तो ये भी कर सकते हैं जो ऊपर किया हुआ है, v प्लस इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो मैं बस ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको इन सब चीज़ों का एटलीस्ट पता है, नॉलेज है, ठीक है। तो ये था हमारा फॉर ईच मेथड। अगला अब आता है मैप। तो मैप भी काम यही करता है, मैप को भी मैं फंक्शन देता हूँ, और वो फंक्शन का क्या करता है, वो फंक्शन उसके हर एक एलिमेंट पे लगाता है, और उस फंक्शन में भी मैं तीन आर्गुमेंट्स दे सकता हूँ जिनके वैल्यू वैल्यू इंडेक्स और एरे होती है। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस देखना अगर आपको यूज में समझ में आए तो डिफरेंस क्या होता है। अब तक जब मैं ये इसमें क्या हो रहा, अच्छा इसमें मुझे क्या करना है, इसमें मेरा गोल है कि स्क्वायर करके देना है मुझे हर एक वैल्यू का, हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 149 बेसिकली मुझे एरे रिटर्न करना है। तो मैंने क्या किया, ए डॉट मैप, फिर मैंने वो लगा दिया वहाँ पे स्क्वायर फंक्शन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्टार एक्स, ठीक है। वैल्यू उठाई, एक्स मतलब वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, और उस वैल्यू को वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये काम हो गया। तो डिफरेंस दोनों में सिंपल सा यही होता है कि मैप जो है उसको कुछ ना कुछ रिटर्न करना ही करना है, ठीक है। बस याद रखना कि जो फंक्शन जो यूज कर रहे हैं मैप के अंदर, स्ट्रिंग मैप मस्ट रिटर्न समथिंग, कुछ ना कुछ उसको रिटर्न करना ही पड़ता है। कुछ ना कुछ नहीं, जो वो रिटर्न करता है उसी रिटर्न को, मतलब हर एक वैल्यू, हर एक इंस्टेंस पे, हर एक लूप के टाइम पे जो वैल्यू उठाएगा उस पर फंक्शन लगाएगा, और जो रिजल्ट रिटर्न करके आएगा उस वैल्यू के रिटर्न पे, मतलब वहीं पे वो वही रिटर्न वैल्यू ही वो लगा के भेजेगा, ठीक है। मतलब वन लगाने पर मुझे रिटर्न वन मिल रहा था, तो उसने वन वन की पोजीशन पे लगा के मुझे दे दिया, ठीक है। टू लगाने पे फोर मिल रहा था तो टू की पोजीशन पे फोर लगा के दे दिया, थ्री लगाने पे मुझे नाइन रिटर्न किया। तो मेन बात ये बोल रहा हूँ कि रिटर्न करना वो इम्पोर्टेंट है, कुछ ना कुछ रिटर्न करना चाहिए, ठीक है।
तो या तो रिटर्न करे या वो स्टेटमेंट ऐसी हो कि कुछ रिटर्न करे। ठीक है, तो इससे पहले जो मैं काम कर रहा था सिंपल उसकी वैल्यू उठाया था, उस वैल्यू से या तो बाहर किसी वेरिएबल में चेंज कर दिया, मैंने कुछ रिटर्न तो नहीं किया इसमें। मैंने इसमें रिटर्न नहीं किया, अगर ध्यान से देखो आप, क्योंकि मैंने यूज कर लिया ना, सिर्फ ये बॉडी है उसकी, रिटर्न स्टेटमेंट खाली है। रिटर्न इस मतलब में क्या हो रहा है, अनडिफाइंड रिटर्न हो रहा है। ठीक है, इसी ये तो फंक्शन की बॉडी है, इसमें रिटर्न कुछ किया नहीं है मैंने। ऐसे ही यहाँ भी क्या किया मैंने, सिर्फ एआई मतलब उसके वो उठा के मैं उसमें चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया उसके एलिमेंट को, बट रिटर्न कुछ नहीं किया इसमें। मैप में मुझे रिटर्न करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो रिटर्न करके मिलेगा वही करके इसमें लाएगा। मतलब अगर मैं ये यूज कर लेता यहाँ पर, ये वाला फंक्शन इसकी जगह, ठीक है, तो रिटर्न में मुझे खाली एरे पकड़ा देता। ठीक है, तो ये मेन बताना चाहता था मैं, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब फटाफट बाकी सारे मेथड भी समझ में आ जाएंगे। ध्यान इसमें मेन यही रखना होता है, वैल्यू इंडेक्स फिर है, ये पोजीशन का ध्यान रखना होता है, पहले वैल्यू रिप्रेजेंट करता है फिर इंडेक्स फिर है। ठीक है, अब अगला मेथड है फिल्टर। तो फिल्टर एरे क्या करता है, फिल्टर जब किसी एरे पे लगाते हैं वो उससे एक छोटा एरे हमें रिटर्न करता है। तो वो छोटा एरे किस बेसिस पे रिटर्न करता है, बेसिकली हम उसको एक कंडीशन देते तो उसको भी फंक्शन ही है, उस फंक्शन में कंडीशन होती है, जो कंडीशन हर एलिमेंट के हिसाब से ट्रू या फॉल्स पे इवेलुएट होती है। अगर वो उस एलिमेंट के हिसाब से ट्रू पे इवेलुएट होगी तो उस एलिमेंट को नए वाले एरे के अंदर रख देता है, अगर फॉल्स पे इवेलुएट होगी तो वो नहीं रखता। मतलब बेसिकली आप फिल्टर नाम से ही समझ सकते हैं, हम अगर मुझे फिल्टर करने को, जैसे 5 4 3 2 1 है, मैं चाहता हूँ सिर्फ 3 नंबर से छोटे वाले एलिमेंट बचे मेरे एरे के पास, तो मुझे फ़िल्टरिंग करनी है, तो फ़िल्टरिंग फ़िल्टरिंग के लिए मैं ये मेथड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। फ़ंक्शन में से आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि उसमें मैं कंडीशन रख दूँ x इज़ लेस देन 3। ठीक है? तो उसमें हर वैल्यू के हिसाब से पहले 5 रखा उसने, 5 इज़ लेस देन 3 किस पे इवैल्यूएट हुई? फॉल्स। ठीक है? फॉल्स पे इवैल्यूएट हुआ तो 5 को उसने बाहर निकाल दिया, फिर 4 रखा, फिर 3 रखा और फिर 2 पे ट्रू हो गई, तो 2 1। ठीक है? उसने उस पे लगा दिया। ठीक है, तो ये जब समझ में आ जाएगा हमें, पहले में मैंने क्या फिल्टर किया है, वैल्यू लेस देन 3। दूसरे में मैंने इंडेक्स का इस्तेमाल किया बजाय के वैल्यू के, तो एक्स को माई करके इंडेक्स का इस्तेमाल किया, मतलब और फिर उसको डिवाइड, उसको कंडीशन डाल दी कि वो 2 से डिविजिबल है क्या नहीं, मतलब 2 से डिवाइड करने पर 0 के इक्वल होता है क्या नहीं। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या बोल रहा हूँ मैं उसको, एवरी अदर वैल्यू। ठीक है, 0 1 2 मतलब इवन प्लेसेस वाली वैल्यू उठा ली मैंने, 0 2 इवन इंडेक्स वाली वैल्यू उठा ली। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अगर आपके उसमें आया हो, तो अगर मेरे पास मिसिंग एलिमेंट पड़ा हो तो क्या होता है, अगर मिसिंग एलिमेंट हो मतलब खाली एलिमेंट पड़ा हो तो उसके साथ क्या करते हैं फंक्शन, अगर ये डाउट आता हो आपके पास, तो क्या करते हैं, तो फिल्टर क्या करता है, फिल्टर स्किप कर देता है मिसिंग एरे को। अगर कोई एलिमेंट मिसिंग पड़ा है तो उसको स्किप कर देगा। ठीक है, उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई नहीं करेगा वो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी मिसिंग एलिमेंट है वो गायब हो जाएंगे मेरे एरे के अंदर से। ठीक है, तो मतलब बेसिकली फिल्टर हमेशा एक डेंस एरे ही रिटर्न करता है। ठीक है, फिल्टर हमेशा एक डेंस एरे ही रिटर्न करेगा। डेंस एरे मतलब जो जो एरे रिटर्न करेगा वो, उसमें कोई भी एलिमेंट मिसिंग नहीं होगा। ओरिजिनल में मिसिंग था तो उसको उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई नहीं किया, उसको स्किप कर दिया उसने बेसिकली। ठीक है, उसको उसको रजिस्टर ही नहीं किया। ठीक है, तो अगर आपको कन्वर्ट करना हो स्पार्स एरेज को डेंस के अंदर, तो आप इस फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और फिल्टर में देखो फिर मैंने फंक्शन क्या किया, मुझे सिर्फ एम्प्टी एरेज खत्म करने हैं, मतलब एम्प्टी एलिमेंट्स को खत्म करना है, जो कि फिल्टर अपने आप कर देगा। तो फंक्शन में सिंपल सा दे दूंगा, फंक्शन में रिटर्न वैल्यू ट्रू ही भर दी। ठीक है, कुछ किया है नहीं, ट्रू ही भर दी, तो हर एक वैल्यू के ऊपर पास ट्रू ही रिटर्न हो रहा है, तो बस वो स्किप 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 कर देगा मिसिंग एलिमेंट्स को, मेरे पास फ्रेंड्स एरे मौजूद हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिख लो, मिसिंग एलिमेंट्स आर स्किप्ड। ठीक है, अच्छा एक और
फिल्टर का एक एग्जांपल देख लो, अगर मुझे चेक करना है कि अनडिफाइंड या नल एलिमेंट्स में ना पहुंचे तो वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें ये किया हुआ कि एक्स इज नॉट अनडिफाइंड एंड एक्स इज नॉट नल। ठीक है, तभी ट्रू इवेल्युएट होगा। ठीक है, अब है हमारे पास फाइंड एंड फाइंड इंडेक्स। अब तक ये डेटा मेथड ही चल रहे हैं। ठीक है, फाइंड एंड फाइंड इंडेक्स। फाइंड एंड फाइंड इंडेक्स भी फिल्टर की तरह ही चलते हैं कि हमारे फंक्शन के हिसाब से वो ट्रू या फॉल्स देखते हुए चल रहे होते हैं। डिफरेंस ये होता है कि फाइंड या फाइंड इंडेक्स सबसे पहली ट्रू वैल्यू पे रुक जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जिसको ट्रू वैल्यू मिलती है उस पे रुक जाते हैं और उस वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो आपको नाम से पता जाना चाहिए कि मतलब बेसिकली आप सर्च कर रहे हो, अगर मुझे कोई एलिमेंट सर्च करना है तो वो काम होएगा। ठीक है, और बाकी नाम से डिफरेंस क्या है कि फाइंड जो है वैल्यू रिटर्न करता है, उस एलिमेंट को रिटर्न कर देता है जिसपे ट्रू आया है, और फाइंड इंडेक्स क्या करता है, उसका इंडेक्स रिटर्न करता है। ठीक है, तो एग्जांपल देख लो, अगर मुझे इसमें मतलब जैसे 1 2 3 4 5 है, मुझे इसमें सर इंडेक्स निकालना है उस एलिमेंट का जिसकी वैल्यू 3 है। ठीक है, तो उसमें फंक्शन लगा दिया और कंडीशन दे दी x इज इक्वल टू 3, तो उसने उसका इंडेक्स रिटर्न कर दिया 2। राइट, इंडेक्स बताओ उस एलिमेंट का जो कि लेस देन 0 है। ठीक है, अब लेस देन की ये बात भी देख लो, अगर फॉल्स आ जाए, अगर अगर कहीं पे भी फॉल्स ना मिले, अगर कहीं पे भी ट्रू ना मिले तो क्या करते हैं, अगर कहीं पे भी ट्रू ना मिले तो फाइंड रिटर्न करता है अनडिफाइंड, अगर कोई भी वैल्यू ट्रू नहीं हुई, और फाइंड इंडेक्स रिटर्न करता है -1। ठीक है, इन केस ऑल आर फॉल्स, मतलब कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो पहले तो रिटर्न करता है फाइंड रिटर्न्स अनडिफाइंड एंड फाइंड इंडेक्स रिटर्न्स -1। ठीक है, तो बेसिकली काम ये होता है ढूंढना, अगर आपको एलिमेंट, जैसे मुझे इस एग्जांपल में मुझे क्या 5 मल्टीपल ऑफ 5 ढूंढना था, तो उस पे उस हिसाब से फंक्शन लगा दिया। ठीक है, तो ये तो सिंपल ही था। नेक्स्ट है एवरी एंड सम। एवरी एंड सम मेथड्स। तो एवरी एंड सम अगेन सिमिलर, मतलब काम इसका ऊपर वाला जैसे ही है कि फॉल्स और ट्रू को देखता है वो। डिफरेंस ये है कि एवरी एंड सब का काम क्या होता है कि हमको जो कंडीशन देते हैं वो तब ट्रू, मतलब तब ट्रू बनेगा जब वो सब पे ट्रू है। ठीक है, मतलब बेसिकली जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं ना, एंड और एंड और उसका काम होता है। ठीक है, एवरी तब ट्रू वैल्यूएट होएगा जब मेरी कंडीशन सबके ऊपर ट्रू होएगी। ठीक है, मतलब बेसिकली हम चेक कर रहे हैं कि क्या हर एक एलिमेंट मेरी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो ए डॉट एवरी, क्या हर एक इस एरे का हर एक एलिमेंट क्या 10 से लेस देन है, तो अगर वो इस कंडीशन लगाएगा हर एक वैल्यू पे, और अगर हर एक वैल्यू ने ट्रू दिया तभी वो ट्रू देगा। ठीक है, तो बेसिकली ये मेथड्स एरे रिटर्न ही नहीं करते, ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है ये समझ लो। ठीक है, तो एरोट एवरी ट्रू तब रिटर्न करेगा जब सारे के सारे ट्रू होंगे। ठीक है, मतलब हर एक एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है, और वहीं पे सम का मतलब समझ में आ जाएगा आपको, उसका अपोजिट, कि अगर एक भी ट्रू रिटर्न करता है तो उसको ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर एक भी ट्रू करता है रिटर्न ट्रू कर देगा, मतलब आपको चेक करना है कि इनमें से कोई भी एलिमेंट क्या ऐसा है, तो आप उसमें सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं एंड वगैरह, दोनों साइड पे चेक करने के लिए। तो obvious सी बात है कि अगर इसको एक भी फॉल्स मिल गया तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर इसको एक भी फॉल्स मिल गया तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, और इसको अगर एक भी ट्रू मिल गया तो ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, मतलब ये मुश्किल से ट्रू रिटर्न करता है, सब पे ट्रू होने पे ट्रू रिटर्न करता है, और ये सबके फॉल्स होने पे फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, और लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरह ही
लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरह ही, अगर इसको मतलब सपोज पहले एलिमेंट पे फॉल्स आ गया, ठीक है, पहले एलिमेंट पे क्या आ गया, फॉल्स, तो वो बाकी एलिमेंट्स पे चेक ही नहीं करता। बाकी एलिमेंट्स पे चेक ही नहीं करता, उसको पता है कि ट्रू आया है फॉल्स है, मुझे तो फॉल्स ही देना है। अगर एक पे भी फॉल्स आ गया, ठीक है, तो अगर जिस पे फॉल्स आ जाएगा वहीं पे रुक जाएगा वो, और आपको फॉल्स दे देगा। वैसे ही इसका है, इसको बस एक ट्रू वैल्यू देखनी है, जैसे ही ट्रू मिल जाएगा इसको वहीं पे रुक जाएगा, आगे चेक ही नहीं करेगा कितने ट्रू है फॉल्स है, ठीक है। अब तो सिंपल सिंपल आ गए थे, अब थोड़े से ध्यान से सुनना है इसको। रिड्यूस और रिड्यूस राइट, ठीक है। रिड्यूस रिड्यूस राइट क्या करते हैं बेसिकली, आपके एरे के एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं और एक सिंगल वैल्यू आपको सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं, रिड्यूस और रिड्यूस राइट दोनों के दोनों। और वो देखो काम कैसे करते हैं, ठीक है। इसके फंक्शंस की वैल्यू और वो उस पे हट जाओ, ठीक है, वो वैल्यू इंडेक्स जो है भूल जाओ। इसके फंक्शन में कुछ और सिस्टम होता है आर्गुमेंट्स का। ये दो आर्गुमेंट्स लेते हैं, ठीक है, उन दोनों आर्गुमेंट्स के ऊपर एक फंक्शन जो आप देते हो वो लगाते हैं, और वो फंक्शन आपको ऐसे देना होता है कि वो फंक्शन उन दोनों वैल्यूज को किस तरीके से कंबाइन करे या कुछ भी करे, और उनमें से एक वैल्यू रिटर्न करे बेसिकली। इसी तरीके का आप फंक्शन लगा सकते हो उसके ऊपर, ठीक है। तो जैसे इसमें देखो मुझे करना ठीक है, तो दो आर्गुमेंट, वो जो दो वैल्यू उठाते हैं वो कहाँ से उठाते हैं, वो उठाते हैं एरे के अंदर से। सपोज 1 और 2 उठा लिया, और फिर वो साइकिल की तरह चलता है, पहले 1 और 2 उठाया, फिर जो 1 और 2 में से मिला उसको लेके और 3 को लेके उठाया, ठीक है, समझ रहे हो। पहले 1 और 2 लिया और उसमें से उन दोनों को ज्वाइन करके एक वैल्यू बनाई, ठीक है, फिर उस वैल्यू को 3 को लिया, उनको ज्वाइन करके एक वैल्यू बनाई, फिर उसको 4 को लिया। तो एल्गोरिदम इस तरीके से चलती है, जो मेथड के अंदर की एल्गोरिदम है वो इस तरह से चलती है, ठीक है। फंक्शन आपको लेकिन ऐसे ही देना है जो दो वैल्यू को लेके एक में कंबाइन हो जाए, ठीक है। जैसे अगर मुझे टोटल सम निकालना हो, तो एक तो ऊपर मैं सम निकालने का तरीका जो हमने पहले देखा फॉर ईच का, एक ये तरीका है सम निकालने का कि मैंने उसको एग्जाम्पल फंक्शन दे दिया एक्स प्लस वाई, ठीक है, तो वो एक्स प्लस वाई रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो पहले क्या किया, 1 + 2 3, थ्री रिटर्न किया, फिर 3 + 3 6, ठीक है, इस तरीके से 6 + 4 10, 10 + 5 15, तो लास्ट में 15 रिटर्न कर देगा सम ऑफ द वैल्यूज, ठीक है। अगर ऐसे आपको रिड्यूस करना हो, इसमें भाई सबका मल्टीप्लाई निकालना है, तो आप इस तरीके से एक्स स्टार वाई ये वाला भी निकाल सकते हो, ठीक है, इस तरह के काम कर सकते हो। अब इसमें एक और ऑप्शन होता है कि आप जो फंक्शन आर्गुमेंट दे रहे हो मेरे मेथड को, अभी मेथड के आर्गुमेंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बड़ी वाली ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ, उसमें अब तक तो हमने सिर्फ एक आर्गुमेंट दिया था जो कि हम जो फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें एक और ऑप्शन होता है सेकंड आर्गुमेंट का, 0 मतलब सेकंड आर्गुमेंट्स ऊपर के भी लिए भी होते हैं, बट वो कुछ और के लिए होते हैं, बाद में देखेंगे, ठीक है। मतलब फंक्शन के बाद एक और आर्गुमेंट दे सकते हो। अब ये आर्गुमेंट क्या होता है, ये आर्गुमेंट होता है वो पहली वैल्यू जो पहले ऑपरेटर के साथ लगा सकते हैं हम, ठीक है। तो कायदे से देखें तो 1 और 2 तो मैंने पहले से उठा लिए, इसके बाद वाले सारे तो उसके पहले वाले पे मिलते हैं ना, मतलब अगर मैं मतलब मैं चाहता हूँ कि 1 भी किसी के साथ कंबाइन होए और फिर जाके मिले, अगर मैं ये चाहता हूँ तो मैं एक वैल्यू दे सकता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखो मैंने सम में 0 वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो पहले क्या करेगा, 0 को उठाएगा और 0 और 1 को उठाएगा, ठीक है। तो 0 1 का क्या बना 1, फिर 1 + 2 3, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, सम में 15 आया। अगर मैंने यहाँ पे 0 की जगह लेकिन 1 कर देता, तो 1 + 1 मतलब एक वैल्यू बढ़ जाती है यहाँ पे, तो सम क्या आता है 16, ठीक है। तो बेसिकली आप जो पहली वैल्यू है वो अपनी मर्जी दे सकते हो, ठीक है। तो ना देना और 0 देना एक ही बात होती है, मतलब अगर आप कोई वैल्यू नहीं दोगे, जरूरी भी नहीं है कि आपको देना ही है, अगर आपने नहीं दी, जैसे मैंने इसमें नहीं दी, तो वो 1 और 2 को उठा लेगा, ठीक है। तो क्या करेगा, 1 और 2 को उठा लेगा, लेकिन अगर आप दोगे तो पहले उसको और पहले एलिमेंट को उठाएगा, ठीक है। अगर मुझे मल्टीप्लाई में ये काम करना है कि कुछ दूं और कुछ फर्क ना पड़े, तो क्या दूंगा, 1 ही दूंगा ऑब्वियसली, कि 1 × 1 1 ही होएगा, ठीक है। अच्छा, ये तीसरा एग्जांपल देखो, काफी थोड़ा एल्गोरिथमिक एग्जांपल है, मतलब थोड़ा एल्गोरिथम से देखने में, एल्गोरिथम है इसमें थोड़ी छोटी सी। अगर मुझे सबसे बड़ा एलिमेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, तो इसमें क्या किया हुआ, एक्स और वाई लिया मैंने, ठीक है, उस पर कंडीशन लगाई एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई,
अगर तो ये कंडीशन सही हुई, ठीक है, तो एक्स ले लो। अगर गलत हुई तो वाई ले लो। मतलब बेसिकली अगर ट्रू हुई मतलब एक्स बड़ा है, तो मुझे एक्स और वाई वाई हटा दो, एक्स ले लो, ठीक है। अगर वाई बड़ा है मतलब फॉल्स होगी तो वाई ले लो। बेसिकली ये कहना चाहता हूँ मैं, ठीक है। और ये एल्गोरिथम मेरी काम भी कर जाएगी। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे उल्ट रैंडमली कोई भी उठा लूँ, चाहे अभी तो ये लाइन में लगे हुए हैं तो आपको कब दिखे ना, अगर मैं इसको रैंडमली कोई भी लगा दूं, तो भी मेरी एल्गोरिथम सही काम कर जाएगी। 3 5 1 2 4, ठीक है। अगर ऐसे रैंडम भी लगे हो तो भी ये एल्गोरिथम काम कर जाएगी। जैसे क्या, 3 और 5 में से अगर 3 और 5 उठाया उसने, ठीक है, 3 > 5 फॉल्स आया, फिर क्या, फॉल्स आया तो क्या, भाई 3 हटा दिया, 5 उठा लिया उसने, ठीक है। फिर 5 और 1 पे लगाया तो ट्रू आया, तो 1 हटाया, 5 लगाया, फिर 5 और 2 पे लगाया, फिर ट्रू आएगा, फिर 5 लगाया, ठीक है। अब वो लिखने का तरीका आपको, आप अपने यहाँ तो कंडीशन लगा सकते हो, या फिर मैंने शॉर्ट हैंड लगाया होता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। थोड़ा पढ़ा जाए तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्स ग्रेटर देन वाई क्वेश्चन मार्क, मतलब ये कंडीशन है क्वेश्चन मार्क। तो जो पहली एलिमेंट है वो होता है अगर ट्रू होने पे, और दूसरा है फॉल्स होने पे, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन वाई क्वेश्चन मार्क, अगर ये सही है तो एक्स, वरना वाई, ठीक है। बेसिकली ये होता है। वरना अगर आपको चाहते हो किसी और तरीके से लिखना तो वो भी कर सकते हो, वरना आप अपना इफ स्टेटमेंट लगा सकते हो। इफ एक्स ग्रेटर देन वाई, रिटर्न एक्स, एल्स रिटर्न वाई, ठीक है। ये काम भी कर सकते हो। मतलब अगर वो सही है तो रिटर्न एक्स करो, वरना वाई रिटर्न कर दो, ठीक है। हमने जो पहले किया था वो शॉर्ट हैंड तरीका होता है, ठीक है। अब रिड्यूस राइट इसका उल्टा होता है। मतलब अगर मुझे राइट से चलना हो, रिड्यूस जो चलता है वो पहले थ्री, मतलब पहले इधर का एलिमेंट उठाता है ना, तो मैं चाहता हूँ कि पहले पीछे का एलिमेंट उठे, तो रिड्यूस राइट का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। मतलब बेसिकली राइट से अगर चले, रिड्यूस रिड्यूस राइट का इस्तेमाल कर सकते हो। और कभी कभार आपको रिड्यूस राइट का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे सपोज मुझे पावर निकालनी है, मुझे ये कंप्यूट करना है, 2 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 4, तो उसमें मैं इस तरह से चलूंगा, तो मतलब ये वो इसके इक्वल नहीं आएगा। तो ध्यान से देखो क्या है ये, 2 की पावर है, जो कि 3 की पावर 4 बनेगा, वो 2 की पावर है, ठीक है। मुझे उल्टा चलना पड़ेगा, राइट। तो रिड्यूस राइट का इसलिए मैंने इस्तेमाल किया हुआ। फाइनली ये भी काफी सिंपल है, फ्लैट और फ्लैट में। तो फ्लैट और फ्लैट मैप सिंपल काम है। वो क्या करते हैं, अगर आपके एरे के अंदर कोई एरे नाम का कोई एलिमेंट पड़ा है, मतलब एरे के अंदर एक एरे एलिमेंट है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि वो एरे टूट जाए, उसका एलिमेंट बाहर आ जाए, तो मैं फ्लैट का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। नाम से पता चलना चाहिए आपके, मतलब बेसिकली एरे को फ्लैट कर देते हैं, ठीक है। तो जब जैसे जैसे मेरा ये एग्जांपल है, तो मेरे पास एरे था, इसके अंदर एक एक और एरे है, तो मैंने फ्लैट लगाया इस पे, तो वो एरे टूट गया और 1 2 3 आ गया, ठीक है। अब ध्यान से वो बात है कि अगर उस एरे के अंदर भी एक एरे है तो वहां तक नहीं पहुंचता वो, ठीक है। सिर्फ एक स्टेप तक अंदर जाता है, ठीक है। तो सिर्फ एक 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 लेवल तक तोड़ पाया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ज्यादा लेवल तक तोड़े, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसमें आर्गुमेंट पास कर सकते हो, ठीक है। और जो आर्गुमेंट में आप नंबर पास करोगे, वो नंबर लेवल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 लेवल्स हैं, तो हर एक लेवल को तोड़ने के लिए मैंने आर्गुमेंट दिया हुआ है। तो पहले मैं सिर्फ पहला लेवल तोड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ठीक है। तो ये था फ्लैट। नेक्स्ट है फ्लैट मैप। तो फ्लैट मैप सिंपल है। फ्लैट मैप को ऐसे समझो कि फ्लैट मैप कॉम्बिनेशन है मैप का और फ्लैट का, ठीक है। कॉम्बिनेशन है मैप का और फ्लैट का, और वो कॉम्बिनेशन किस ऑर्डर में है, पहले मैप लगता है और फिर मतलब फिर लगता है फ्लैट। तो सब, या तो आप एरे डॉट फ्लैट मैप करो, ये इक्वल है एरे डॉट मैप और फिर डॉट फ्लैट के, ठीक है। ये इसके इक्वल है। या तो फ्लैट मैप करो, या फिर पहले मैप लगाओ और फिर उसके बाद फ्लैट लगाओ।
ठीक है, बिल्कुल इसके इक्वल, और मैप में आप फंक्शन दोगे। हाँ ठीक है, यहाँ पे मैप फंक्शन दोगे और यहाँ पे फ्लैट मैप के अंदर आप फंक्शन दोगे। ठीक है, बट इसका थोड़ा वो समझना क्या है ही कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा लग रहा होगा वैसे, क्योंकि फ्लैट बहुत सिंपल है। फ्लैट का क्या काम होता है, सिर्फ एरे तोड़ता है वो। ठीक है, तो फ्लैट को तो हटा ही दो, फिर बाकी अपना मैप पढ़ा ही हुआ है अपने ने, मतलब बेसिकली मैप लगाएगा उसके ऊपर, फिर उसके बाद अगर उसको एरे दिखे तो उसको तोड़ देगा। ठीक है, ये काम होता है। ठीक है, बट इसका एक काफी यूजफुल एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो सपोज मेरे पास इस तरीके से क्या करना है, मुझे इन सब का स्क्वायर रूट निकालना है। बट बट स्क्वायर रूट निकालना है तो नेगेटिव का कैसे निकाल लूंगा मैं, राइट? तो मुझे ये भी साथ साथ चेक करना है कि नेगेटिव ना, मतलब सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव रहे, और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना है मुझे। तो उसमें मैंने कंडीशन क्या लगाई उस पर, पहले तो फ्लैट मैप को इस्तेमाल किया। ठीक है, तो फ्लैट मैप में मुझे फंक्शन देना होगा, वो फ्लैटिंग का काम बाद में अपने आप कर देगा, पहले फंक्शन लगाएगा क्योंकि पहले मैप लगता है। उसके बाद मतलब पूरा एरे बन जाएगा, उसके बाद फ्लैट करेगा। ठीक है, तो मैप में मैंने फंक्शन लगाया कि अगर वैल्यू लेस देन जीरो है, तो एम्प्टी एरे बना दो उसको, मतलब उस वैल्यू को एक एम्प्टी एरे में कन्वर्ट कर दो, मतलब -2, क्योंकि लेस देन जीरो है तो -2 की जगह क्या आ जाएगा, का एम्प्टी एरे, राइट? वरना अगर जीरो से कम नहीं है, बड़ी है, तो उसका अंडर रूट कर दो, तो उसका अंडर रूट कर दो। तो क्या होगा, पहले ये कन्वर्ट होगा इसके अंदर, ये एरे पहले कन्वर्ट होगा कुछ इस तरह के एरे, राइट? क्योंकि दोनों की टोटल नेगेटिव थी, क्योंकि नेगेटिव थी तो उनकी जगह एम्प्टी एरे आ गया। उसके बाद जब फ्लैट लगेगा तो फ्लैट क्या करेगा, इन दोनों को खोल देगा, खोलने के बाद कुछ मिलेगा नहीं इसके अंदर, कुछ मिलेगा नहीं तो ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसको उस पुराने वाले की जगह ये मिल जाएगा। ठीक है, फाइनली लास्ट मेथड पे आ गए हम, मतलब आइटरेटर के, कॉनकैट। ठीक है, तो कॉनकैट भी अगेन सिंपल मेथड है। ये काम करता है अगर आपको एंड में और एलिमेंट्स डालने हो तो। ठीक है, कॉन्कैटिनेशन जैसे आपकी स्ट्रिंग्स के अंदर होती है, अगर आपको स्ट्रिंग स्ट्रिंग में ऐड करने हो वैसे। ठीक है, तो बेसिक सिंपल काम है, अपना एलिमेंट मेथड लगाओ, उस पर कोई एलिमेंट डाल दो आर्गुमेंट्स के तौर पे, वो उसको पीछे चिपका देगा। ठीक है, अगर आप एरे डाल देते हो तो उसको मतलब तो उसको तोड़ के चिपकाएगा, एरेज आर फ्लैट। ठीक है, याद रखना, मतलब फ्लैट भी इस पे लगा हुआ है, बट वो क्योंकि फ्लैट का ऑप्शन नहीं है तो वो फ्लैट उसका लेवल सिर्फ वन ही है, और ना उस लेवल को भी आप छेड़ सकते हो। ठीक है, मतलब अगर एरे के अंदर एरे है तो वो सिर्फ एक लेवल तक फ्लैट करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। ये सिंपल था। और छोटी सी बात ये याद रखना कि ओरिजिनल एरे को नहीं मॉडिफाई करता है, बाकी मैंने बताया हुआ है कि अ, हाँ ये बात नहीं बताई थी, जो आइटरेटेड मेथड्स है जितने भी पढ़ाए हैं वो सारे के सारे ओरिजिनल को मॉडिफाई नहीं करते। ठीक है, कॉपी देते हैं, बाकी वो फंक्शन पता ही है। अब तक नहीं बोल रहा था क्योंकि अब तक सब पे फंक्शन लगा था, तो फंक्शन लगाने के बाद रिटर्न कर रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है पुराने पे नहीं लगाएगा। ठीक है, पर मे भी कॉन्कैटिनेट में आपको ये कंफ्यूजन हो सकेगी क्योंकि ज्वाइन कर रहा हूँ ना मैं, कि पुराने में ज्वाइन कर रहा हूँ, नहीं, ये कॉपी बना के उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, मतलब ओरिजिनल ले रहे हैं वो वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही काफी है, अगले मेथड फिर बाद में करेंगे।